अगर रामायण के योद्धा महाभारत के योद्धाओं से युद्ध करते तो कौन जीतता? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रामायण और महाभारत के महायोद्धाओं के बीच महासंग्राम होता तो कौन विजेता बनता? क्या रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे राक्षसों की अपार शक्ति पांडवों और कौरवों की दिव्य युद्ध तकनीकों को मात दे पाती? क्या हनुमान जी की अमृता और बलराम जी की नाग शक्ति में टकराव संभव था? त्रेता युग और द्वापर युग की लड़ाई में कौन विजेता बनता? अगर आप भी इस रोमांचक तुलना को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण लिखें। सनातन धर्म की इस अद्भुत जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुंभकर्ण बनाम घटोत्कच, महाबली दानवों की लड़ाई। कुंभकर्ण रावण का भाई था और वह इतना विशाल और शक्तिशाली था कि जब वह सोता था तो उसे जगाने के लिए 100 हाथियों का बल लगाना पड़ता था। उसने इंद्र, यमराज और वरुण जैसे देवताओं को हराया था और उसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने रामायण के युद्ध में हनुमान जी को भी घायल कर दिया था। दूसरी ओर घटोत्कच भी एक मायावी दानव था जिसे राक्षस माता हिडिंबा और भीमसेन का पुत्र होने के कारण असाधारण बल और मायावी शक्तियां प्राप्त थीं। लेकिन घटोत्कच की शक्ति रात में बढ़ती थी जबकि कुंभकर्ण किसी भी समय अजेय था। इस मुकाबले में कुंभकर्ण जीत सकता था लेकिन लड़ाई बेहद घातक होती। मेघनाथ बनाम बर्बरीक, सबसे बड़े धनुर्धरों की टक्कर। मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, अकेला ऐसा योद्धा था जिसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को एक साथ पराजित किया था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे ब्रह्मांडीय हथियार थे जिससे वह देवताओं को भी परास्त कर चुका था। दूसरी ओर बर्बरीक की त्रिवेण शक्ति उसे अजेय बनाती थी, लेकिन मेघनाथ की युद्ध तकनीक और दिव्यास्त्रों के आगे बर्बरीक कमजोर पड़ सकता था। इस युद्ध में मेघनाथ की जीत निश्चित होती। रावण बनाम भीष्म पितामह, अमृता बनाम युद्ध नीति। रावण केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि ब्राह्मण, तंत्र मंत्र, वेद और शक्तिशाली सिद्धियों का झाता भी था। उसने कई बार भगवान शिव और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और अद्भुत वरदान प्राप्त किए थे। लेकिन भीष्म पितामह वह योद्धा थे जिन्हें उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने परशुराम जी को परास्त किया था जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। भीष्म पितामह रावण को युद्ध में पराजित कर सकते थे लेकिन उसे मारना असंभव था। जामवंत बनाम भीम, शेर और हाथी की टक्कर। जामवंत जी को हनुमान जी की तरह ही अमृता का वरदान प्राप्त था। उनकी शक्ति इतनी थी कि एक लात मारकर उन्होंने रावण को बेहोश कर दिया था। दूसरी ओर भीम में 100 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में पारंगत थे। अगर यह युद्ध होता तो जामवंत जी की जीत तय थी। लक्ष्मण बनाम अर्जुन, असली वीर कौन? अर्जुन महाभारत के सबसे महान धनुर्धरों में से एक थे, लेकिन जब अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र छोड़ा तो उन्होंने हार मान ली थी। दूसरी ओर जब मेघनाथ ने नारायणास्त्र लक्ष्मण जी पर चलाया तो वह अस्त्र निष्क्रिय हो गया था। इससे सिद्ध होता है कि लक्ष्मण जी अर्जुन से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। हनुमान जी बनाम बलराम, एक असंभव युद्ध। हनुमान जी को असीम शक्ति प्राप्त थी और अगर वह श्री राम का नाम लेकर युद्ध करते तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती थी। दूसरी ओर बलराम जी शेषनाग के अवतार थे और उनकी शक्ति भी अपार थी। लेकिन यह युद्ध कभी नहीं होता क्योंकि बलराम जी स्वयं हनुमान जी के भक्त थे। तो क्या रामायण के योद्धा महाभारत के योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली थे? त्रेता युग में शारीरिक शक्ति ज्यादा थी जबकि द्वापर युग में युद्ध तकनीक और रणनीति अधिक विकसित थी। लेकिन अगर यह महासंग्राम होता तो इसमें कौन जीतता? आपका क्या विचार है? कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म की इस महिमा को फैलाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सनातन धर्म की जय।